बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। जब हम बिना वजह की बहस और तर्कों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगते हैं। जैसे गहरा जल हमेशा स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है वह व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, मन उतना ही अस्थिर रहेगा। जब हम दूसरों से अधिक उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो निराशा बढ़ती है। लेकिन यदि हम देने की भावना विकसित कर लें तो हमें किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सूर्य की तरह बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश फैलाता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं जाता। जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो दूसरों को माफ करना सीखो। जब हम किसी के प्रति द्वेष या गुस्सा रखते हैं तो सबसे ज्यादा बोझ हमारा ही बढ़ता है। क्षमा करने से सामने वाले का नहीं, बल्कि अपना मन हल्का होता है। जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों के बदले फल ही देता है, वैसे ही हमें भी जीवन में करुणा का भाव रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा होता है। कई बार हम जल्दी निर्णय लेकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा करें तो रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोहरे में रास्ता धीरे धीरे दिखने लगता है, वैसे ही धैर्य रखने वाले को सही दिशा समय पर मिल जाती है। जो खुद से प्रेम करता है वह जीवन को संपूर्णता में जीता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक खुशी भीतर से ही आती है, बाहर से नहीं। हर इंसान की अपनी गति होती है, इसलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति का विकास भी अपनी गति से होता है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो किसी भी सफलता या असफलता का भार महसूस नहीं होगा और जीवन सहज लगेगा। जो समय को समझता है वह व्यर्थ चिंता नहीं करता। कई लोग अपने जीवन में आई परिस्थितियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही जीवन में हर कठिन समय भी अस्थायी होता है। सच्चा सुख पाने के लिए भौतिक चीजों से अधिक अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बनाना जरूरी है। यदि हमारे विचार सकारात्मक और निर्मल होंगे तो हमें जीवन की हर स्थिति में अच्छा अनुभव होगा। लेकिन यदि मन में नकारात्मकता होगी तो कितनी भी सुविधाएं हों, फिर भी कुछ अधूरा ही लगेगा। दूसरों के बारे में क्या सोचते हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम खुद को कैसे देखते हो यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन को सही मायनों में जी पाते हैं। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहे, कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारा साथ छोड़कर चला जाता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि उनकी भूमिका हमारी यात्रा में उतनी ही थी। जैसे किसी किताब के कुछ अध्याय होते हैं, वैसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में कुछ समय के लिए ही होते हैं। सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना जानते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करने वाले लोग अक्सर छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हर पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, उन्हें किसी विशेष अवसर की जरूरत नहीं होती। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। कई बार हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारा प्रभाव स्वतः ही दूसरों तक पहुंचने लगता है। हर समस्या का समाधान भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। जब हम किसी कठिनाई से बचने की कोशिश करते हैं तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और समाधान खोजते हैं तो वह खुद ब खुद छोटी हो जाती है। जीवन में जो भी मिलता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे ही पिछले निर्णयों का परिणाम है। यदि हमें भविष्य को अच्छा बनाना है तो हमें आज सही कार्य करने की आवश्यकता है। जीवन में जो भी मिलता है वह संयोग नहीं,
बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कई बार हम हालात को दोष देते हैं, लेकिन सत्य यही है कि जो हमने बीते समय में किया है वही हमें आज मिल रहा है। जैसे किसान बीज बोता है और वैसा ही फल प्राप्त करता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय के साथ अपना फल देते हैं। अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो कल हमारा भविष्य भी उतना ही सुंदर होगा। हर संघर्ष एक नया अवसर लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। कई लोग कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ उसी स्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें पहले से अधिक मजबूत बना सकती हैं, अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत मानो, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, लेकिन तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर है। हम अक्सर दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास हो जाता है, उस दिन बाहरी बातें हमें विचलित नहीं कर पाती। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसकी भूमिका बस इतनी ही थी। जैसे किसी पुस्तक के कुछ अध्याय होते हैं, वैसे ही कुछ लोग हमारी यात्रा का एक हिस्सा होते हैं, पूरा सफर नहीं। सच्ची प्रसन्नता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। कई लोग मानते हैं कि धन, प्रसिद्धि या सफलता मिलने से जीवन खुशहाल हो जाएगा, लेकिन जब वे ये सब पा लेते हैं तब भी अधूरापन बना रहता है। असली आनंद तब आता है जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और हर छोटे पल में खुश रहना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह जीवन को वास्तविक रूप में जीता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक सुख हमारे भीतर ही है। किसी और से मिलने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन एक नया आरंभ है, यदि हम बीते हुए कल को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। हम अक्सर अपने अतीत को पकड़े रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन जैसे सूरज हर दिन नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही हमें भी हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, मन उतना ही अस्थिर रहेगा। जब हम दूसरों से अधिक उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो निराशा बढ़ती है। लेकिन यदि हम देने की भावना विकसित कर लें, तो हमें किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरह बादल बिना किसी स्वार्थ के जल बरसाते हैं, वैसे ही हमें भी निस्वार्थ प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। दुनिया को जीतने की चाहत रखने वाले लोग अक्सर अपने मन पर ही काबू नहीं रख पाते, लेकिन जो अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तविक शांति और संतोष को प्राप्त करता है। हर समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा करें तो रास्ता खुद स्पष्ट हो जाता है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता ही है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। कई बार हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब हम खुद को सुधारते हैं, तो हमारा प्रभाव स्वतः ही दूसरों तक पहुंचने लगता है। सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना जानते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करने वाले लोग अक्सर छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हर पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, उन्हें किसी विशेष अवसर की जरूरत नहीं होती। जो समय को समझता है वह व्यर्थ चिंता नहीं करता। कई लोग अपने जीवन में आई परिस्थितियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही जीवन में हर कठिन समय भी अस्थायी होता है। बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है।
जब हम बिना वजह की बहस और तर्कों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगते हैं। जैसे गहरा जल हमेशा स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है वह व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं है। हर इंसान की अपनी गति होती है, इसलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति का विकास भी अपनी गति से होता है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो किसी भी सफलता या असफलता का भार महसूस नहीं होगा और जीवन सहज लगेगा। जो खुद से प्रेम करता है वह जीवन को संपूर्णता में जीता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक खुशी भीतर से ही आती है, बाहर से नहीं। दूसरों के बारे में क्या सोचते हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम खुद को कैसे देखते हो यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन को सही मायनों में जी पाते हैं। हर समस्या का समाधान भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। जब हम किसी कठिनाई से बचने की कोशिश करते हैं तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और समाधान खोजते हैं तो वह खुद ब खुद छोटी हो जाती है। किसी के सामने झुकना बुरा नहीं, लेकिन इतना मत झुको कि खुद को ही खो दो। कई बार हम अपनों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी हमें गंभीरता से नहीं लेगी। खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी होते हैं, वे कभी संतुष्टि महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति खुद की प्रगति पर ध्यान देता है, वह हर दिन आनंदित रहता है। जो चीजें हाथ से छूट गईं, वे सिर्फ यादों में हैं, लेकिन जो इस पल में है वह असली जीवन है। कई लोग बीते हुए समय को लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि असली खुशी वर्तमान में जीने से ही मिलती है। वह इंसान कभी अकेला नहीं होता जो खुद के साथ रहना सीख जाता है। हम दूसरों की उपस्थिति में सुकून महसूस करते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तब आता है जब हम खुद की संगति को पसंद करने लगते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। कई लोग अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर सुधार करने की हिम्मत रखता है, वही आगे बढ़ता है। जो जीवन को सरल बना लेता है, उसके लिए कठिनाइयां खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं, तब परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन जब हम सहजता से हर स्थिति को अपनाते हैं, तब जीवन हल्का महसूस होने लगता है। हर दर्द के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन उस कारण को समझने से ही जीवन आगे बढ़ता है। जब हम तकलीफों को केवल दुर्भाग्य मानकर बैठ जाते हैं, तब वे और भारी लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हें सीख की तरह लेते हैं, तब वही हमें मजबूत बना देती है। सच्चा अपनापन वही होता है जहां बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाएं समझी जा सकें। कई लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं, वे ही असली अपने होते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि वह खुद भीतर से डरा हुआ है। जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वास से भरा होता है, वह दूसरों को गिराने की नहीं, बल्कि उठाने की कोशिश करता है। हर दिन नया जन्म लेने जैसा होता है, अगर हम बीती बातों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम बीते हुए समय की गलतियों और दुखों को पकड़े न रहें, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करें। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालते ढालते कहीं तुम अपनी पहचान ही न खो दो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि असली खुशी हमारी अपनी पसंद और फैसलों में छिपी होती है। जो सबसे ऊंचा उड़ता है, उसे सबसे ज्यादा अकेलापन भी सहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी राह खुद चुनता है और आगे बढ़ता है, तब उसे कई बार अकेले चलना पड़ता है, लेकिन यही सफर उसे सबसे मजबूत बनाता है।
अगर कोई तुम्हें गलत